इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति टावर के ऊपर डी पॉइंट पर खड़े होकर सड़क पर टावर की तरफ आती हुई कार को देखता है। जब कार पॉइंट ए पर होती है तब पॉइंट डी से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है। 6 मिनट के बाद कार पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। पॉइंट डी से पॉइंट बी पर कार को देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 6 डिग्री बनता है। हमने पता लगाना है बी से सी तक पहुंचने में कार को कितना समय लगता है। ए और बी के बीच की दूरी हम x लेते हैं, बी और सी के बीच की दूरी को हम y लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ACD में h की वैल्यू इन टर्म ऑफ xy पता करेंगे tan 30 लगाकर। दूसरे स्टेप में ट्रायंगल BCD में tan 60 लगाकर हम h की वैल्यू इन टर्म ऑफ y पता करेंगे। तीसरे स्टेप में दोनों h जो हमने स्टेप 1 और 2 में प्राप्त की है उसको इक्वेट करके x और y में रिलेशन पता करेंगे। इस रिलेशन से हम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड लगाकर b और c के बीच दूरी तय करने में लगे समय का पता करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 इन ट्रायंगल ACD tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CD ओवर बेस AC। tan 30 इज इक्वल टू 1 ओवर रूट 3 CD की वैल्यू h और AC की वैल्यू x प्लस y। h की वैल्यू x प्लस y ओवर रूट 3 प्राप्त होगी। स्टेप 2 इन ट्रायंगल BCD tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CD ओवर बेस BC। tan 60 इज इक्वल टू रूट 3 CD इक्वल टू h BC इक्वल टू y, जहां से हम h की वैल्यू रूट 3 इंटू y प्राप्त करेंगे। ट्रायंगल ACD में हम h की वैल्यू निकाल चुके हैं। इन ट्रायंगल BCD h इज इक्वल टू रूट 3 इंटू y। कंपेयरिंग बोथ वैल्यू ऑफ h रूट 3y इक्वल टू x प्लस वाई ओवर रूट 3, जहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y में हम रिलेशन पता करेंगे विच इज इक्वल टू x इक्वल टू 2y। नेक्स्ट स्टेप में हम a से b तक जो डिस्टेंस है x उसको कवर करने में 6 सेकंड लगे। इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम स्पीड पता करेंगे विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस इज x, टाइम इज 6 मिनट। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि x की वैल्यू 2y के बराबर है जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। x को रिप्लेस करेंगे हम 2y से। इन दिस वे स्पीड इज इक्वल टू 2y ओवर 6। नेक्स्ट फ्रॉम B टू C डिस्टेंस इज y। स्पीड हम पता कर चुके हैं A से B तक, वही स्पीड B से C तक रहेगी, इसलिए B और C के बीच स्पीड 2y ओवर 6। सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड की वैल्यू पुट की हमने और डिस्टेंस की वैल्यू पुट क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास टाइम की वैल्यू 3 मिनट प्राप्त होगी।